हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग WBJ के काउंसिल के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो WBJ में जो आपका काउंसिल होता है उसका टोटल 3 राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो राउंड 3 को हम लोग मोपअप राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का डी काउंसिलाइज होता है। ये जो होता है डिसेंट्रलाइज जो होता है, ये आपका सेंटर के थ्रू होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे लास्ट में। पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाने के बाद रिजल्ट आ जाने के 2-3 दिन बाद, दो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ही दिन टाइम लेता है। कई बार 2 दिन में स्टार्ट हो जाता है, कई बार 3 दिन टाइम लेता है। यानी रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद आप लोग का काउंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को रैंक के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि आपका रैंक कितना है। आप जैसे आप लोग बताया कि आपका जैसे रिजल्ट आएगा तो मार्क्स के हिसाब से रैंक शो होने लग जाएगा। रैंक के बाद आप लोग को बताया कि आप लोग एलिजिबल है या नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मेरा मार्क्स तो बहुत ख़राब है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं। तो देखो, जो सबसे लास्ट में 60,000 के आसपास जो जाता है वो लोग का माइनस में रहता है। माइनस में जो 60,000 में जाता है वो लोग का मार्क्स जो रहता है नेगेटिव में होता है। तो आपका जो मार्क्स बहुत ही कम आया है, अगर आपका 1 मार्क्स आया, 2, 3 इस टाइप का मार्क्स आया या आपका 0 भी मार्क्स आया है, तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। तो मैक्सिमम जन जो है काउंसिल में फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, एलिजिबल है कि नहीं, एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसिल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग अगर मतलब वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको अपना फॉर्म तैयार रखिएगा। TWS सर्टिफिकेट और जितना सारा सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल, अगर उसे आप लोग तैयार करके रखिएगा, क्योंकि उसका आप लोग को अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा आपको। उससे पहले ना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि 5,000 के आसपास या उससे कम रहता है, आपको क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट के लिए, काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए अमाउंट पे करना पड़ता है हर साल। इस साल आपको पे करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, वो जो आप लोग पार्टिसिपेट के लिए पे करेंगे वो नॉट रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, मतलब वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अमाउंट पे कर दीजिएगा, उसके आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही आपका राउंड 1 जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं या फिर अदर स्टेट के, आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आप लोग को कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेज फर्स्ट राउंड में ध्यान दीजिए इस बार कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज चॉइस करते समय आपको जो WBG बोलता है कि 20 के 20 में 20 के आसपास कॉलेज सेलेक्ट करना है, ऐसा WBG बोलता है। लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 30 से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, 30-35 के आसपास कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो आपको भी 30-35 के आसपास कॉलेज सेलेक्ट करना है, कोई प्रेफरेंस ऑर्डर में, है कि नहीं। तो प्रेफरेंस ऑर्डर देते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको उस कॉलेज को प्रेफरेंस ज़्यादा देना है, यानी प्रेफरेंस सबसे टॉप पे रखना जो आप चाहते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे आपका रैंक, जैसे आपका मान लीजिए कि अच्छा मार्क्स नहीं है, खराब मार्क्स है, उसमें खराब रैंक आया, तो खराब रैंक के हिसाब से आप गलत कोई मतलब कॉलेज देख लिए, छोटा मोटा कॉलेज, और उसको क्या बोलते हैं प्रेफरेंस सबसे 1 में दे दी। नहीं, जैसे कि आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए WBJ का फॉर्म फिल करते हैं, है कि नहीं। तो आप भी क्या कीजिएगा, सबसे प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे टॉप पे रखिएगा, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी रखिएगा, उसमें भी कंप्यूटर ब्रांच रखिएगा। भले ही आपका रैंक खराब हो, आपका नाम मिले, लेकिन फिर भी जब फर्स्ट राउंड आप लोग फिल कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी को, वो भी कंप्यूटर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी सेकंड में और IT ब्रांच, ठीक है। तो आपको जो कॉलेज पसंद हो, जो सबसे टॉप में है, उसको सबसे टॉप में प्रेफरेंस दीजिएगा। रैंक कितना भी खराब हो, मार्क्स कितना भी खराब आए, ठीक है, ओके। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलत कर देते हैं कि खराब रैंक के कारण गलत कॉलेज को प्रेफरेंस दे देते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, सबसे टॉप में सबसे अच्छा कॉलेज को, ठीक है, भले कितना खराब रैंक है, ओके। उसके बाद कम से कम आपको 30 से 35 कॉलेज आपको चूज करना पड़ेगा, ओके। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, कॉलेज क्या क्या चूज करना है इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। जैसे रिजल्ट आएगा वैसे कॉलेज चूजिंग के ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ओके। तो आपको 30 से 35 कॉलेज आपको चूज करना है। जैसे आपका मान लीजिए 6,000 के आसपास रैंक है, तब भी आपको 30 से अधिक कॉलेज चूज करना है, उससे नीचे चूज मत कीजिएगा। और चूज करते समय ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अच्छा कॉलेज, जो सबसे टॉप पे, फिर उससे नीचे, उसके नीचे, फिर उससे नीचे ब्रांच से, है ना। जैसे कि देखो, सबसे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी को रखा, उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच को सबसे टॉप पे। फिर सेकंड में जादवपुर यूनिवर्सिटी IT ब्रांच, फिर थर्ड में जादवपुर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच उसके हिसाब से। उसके बाद फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी फोर्थ नंबर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच, फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी IT ब्रांच, ठीक है। इस टाइप से आप लोग सेट कीजिएगा। इसके बाद डिटेल में वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, अभी खाली ओवरव्यू दे रहे हैं, ओके। उसके बाद आपका जैसे आप लोग कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, 30 से 35 कॉलेज सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका जो है कॉलेज के द्वारा कॉलेज डिक्लेयर होगा, ठीक है, कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है कि नहीं। सपोज आपका रैंक जो है 6,000 है, तो 6,000 में आपको क्या क्या कॉलेज मिल रहा है। आपने तो चूज़ कर लिया बहुत सारा, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, कोलकाता यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो उसके बाद आप WBG वाला जो है फिर से कॉलेज डिक्लेयर करेगा कि आपको क्या क्या कॉलेज मिल रहा है, क्या क्या ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को कुछ एक क्या बोलते हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी में IT ब्रांच मिल गया, ठीक है,
आईटी ब्रांच मिल गया तो आप लोग चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट राउंड में, है ना। क्या जैसे फर्स्ट राउंड हुआ तो कंप्यूटर क्या बोलते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में आपको आईटी ब्रांच मिल गया तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं चाहे तो। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपको इससे भी अच्छा ब्रांच मिल सकता था, जैसे कंप्यूटर साइंस मिल सकता था, आईटी से अच्छा कंप्यूटर साइंस होता है तो कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकता था। तो अगर आप लोग उसमें अपडेट करना चाहते हो, क्या मतलब अपना सीट को अपडेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीट को अपडेट करने के लिए कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। हाँ, कॉलेज विजिट करना पड़ता है। देखिए हालांकि ये चीज़ बहुत गलत है। कॉलेज विजिट करना का सिस्टम जो है ये पिछला साल कॉलेज विजिट करना पड़ा था, उससे पहले ये चीज़ नहीं था, उससे पहले ऑनलाइन हो जाता था। लेकिन अभी आपको कॉलेज विजिट करना पड़ रहा है सीट अपडेट के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को मान लीजिए कोलकाता यूनिवर्सिटी में आईटी ब्रांच मिल गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मिल गया। अगर आपको कंप्यूटर साइंस के लिए अपडेट करना है, आपको लगता है कि हाँ आपको मिल सकता है कंप्यूटर साइंस, तो उसको आप अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको कॉलेज विजिट करना पड़ता है, ठीक है। पिछला साल करना पड़ा था, और शायद इस साल थोड़ा सुधार हो जाए, कॉलेज विजिट ना करना पड़े। हम भी चाहते हैं कॉलेज विजिट ना करना पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बाहर की स्टेट से है तो वहाँ से फिर कॉलेज विजिट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, हम यही चाहेंगे। तो लेकिन पिछले साल करना पड़ा था, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा ब्रांच है तो कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जो ब्रांच मिला और जिस कॉलेज में उससे आप लोग संतुष्ट है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आपको आईटी ब्रांच मिल गया या कोई गलत ब्रांच या फिर नीचे का ब्रांच मिल गया, आपको वही चाहिए तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चुपचाप मतलब क्योंकि आपको तो अपडेट नहीं कराना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आप लोग का चेक योर अकाउंट अपडेट। ये जो होता है ना, ये आपका अपडेट टाइप का इन्फॉर्मेशन आता है आपका WBJ का ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। जिसको चेक करते रहिएगा। उसके बाद आपका होता है सेकंड राउंड स्टार्ट, ठीक है। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, पहला राउंड तो कंप्लीट हो गया, अगर अपडेट करवा तो अपडेट करा लीजिएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। सेकंड राउंड में आप जो भी कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड में आप लोग कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं, उससे सेकंड राउंड में आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपका आउट हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपने 35 कॉलेज को प्रेफरेंस दिया था, उसमें से जब 17 से लेके 35 कॉलेज आपको मिल रहा है, तो ऊपर का जो 17 कॉलेज हो गया ना, 1 से लेकर 17, वो आपका बाहर हो गया, वो आप नहीं चूज़ कर सकते। आपको 17 के बाद वाला कॉलेज सब चूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपको जो ब्रांच है वो चूज़ करना पड़ेगा सेकंड राउंड में। उसके बाद फिर आपका उसका रिजल्ट जारी होगा, वो फिर कॉलेज डिक्लेयर करेगा कि आपको उस 17 में से कौन कौन कॉलेज में क्या ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आपको ब्रांच अपडेट करवाना पड़ेगा तो आपको फिर से कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज विजिट करना पड़ा था उस टाइप का, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से आपको थर्ड राउंड होता है, जिसको हम मॉकअप राउंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ होता है, सेम आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ता है, फिर ब्रांच चूज़ करना पड़ता है, फिर फ्रेंड्स ऑर्डर के हिसाब से फिर उसमें से आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 3 बार होता है, ओके। उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ कॉलेज में, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कोलकाता यूनिवर्सिटी या फिर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, उसमें कुछ सीट जो है ना वैकेंट रह जाता है, यानी खाली रह जाता है। तो उस खाली सीट को भरने के लिए, ये सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। उस खाली सीट को भरने के लिए आपका होता है डिसेंट्रलाइजेशन काउंसिल होता है, ये सबसे लास्ट में होता है। ये जो होता है ना, ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, जलपाईगुड़ी यूनिवर्सिटी, पुरुलिया यूनिवर्सिटी, इस टाइप का कुछ कॉलेज है। उसमें पार्ट 1 में डिसेंट्रलाइज होता है। इसमें जो होता है वैकेंट सीट को भरने के लिए प्राप्त है। और ये जो होता है ना, ये WBJ के थ्रू नहीं निकलता है, ये जो है ना खुद कॉलेज निकालता है कि मेरे कॉलेज में इतना सीट खाली है इस ब्रांच में, तो आपका रैंक इतना है तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ता है। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर का सीट वैकेंट है, अगर वो निकाला तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी के सेंटर मतलब कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ जाके भरना पड़ता है, ठीक है। और ये WBJ के थ्रू नहीं होता है, ये खुद कॉलेज निकालता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कुछ सीट खाली है तो वो फिर बोलेगा अपना मतलब वेबसाइट पर, WBJ के वेबसाइट पर न्यूज़ ला देगा, मतलब क्या न्यूज़ आ जाएगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इस ब्रांच में इतना सीट खाली है, आप लोग चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में जो होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो सीट खाली रहता है वो लोग अपना अलग से जारी करता है। लेकिन इसमें जो प्राइवेट, जैसे मैंने बताया कि जो सरकारी वाला लोग है वो WBJ के रैंक के हिसाब से सरकारी कॉलेज जो होता है वो अपना वैकेंट सीट को फुल करता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है वो WBJ के सीट से नहीं, WBJ के रैंक के हिसाब से नहीं बढ़ता है। वो जो होता है JEE मेंस के थ्रू आप ले सकते हो उसमें। जैसे कि कुछ हेरिटेज हो गया या फिर अलग अलग जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कुछ सीट खाली रहेगा लास्ट में। तो अगर आप लोग JEE मेंस में कुछ अच्छा मार्क्स आया तो JEE मेंस के थ्रू आप लोग उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो JEE मेंस भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दे रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये सारा चीज़ होता है। तो ये एक ओवरव्यू था, ये मतलब जो है जैसे आप लोग का रिजल्ट आएगा इसके लिए पूरा वीडियो मतलब आएंगे, जैसे कि कॉलेज चूज़ के बारे में, और फिर सेकंड राउंड होगा तो उस टाइम में कॉलेज चूज़ के बारे में, उसके बाद क्या क्या करना वो सबके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर लाएंगे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग वीडियो लाएंगे, अलग अलग टॉपिक, जैसे कि रैंक के हिसाब से ये सब अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू टाइप का वीडियो था जो कि आप लोगों को बताते हैं कि किस किस टाइप से होता है। पहले राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, फिर मॉकअप होता है, फिर डिकाउंसलाइज होता है, और फिर सेंटर के थ्रू जो वैकेंट सीट होता है उसको भरा जाता है, ओके। तो ये था एक ओवरव्यू टाइप का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।